Hello students, in today's video I am going to continue our last topic, that is separation of soluble solids from liquids. इस टॉपिक में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे लाइक इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 4 मेथड्स हमने पढ़ रखे हैं, बट फिर भी फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट in today's video I will repeat centrifugation. In this method we can separate out immiscible liquids and solids from the liquid by churning the liquid. क्या कहा गया? इस centrifugation method में हम immiscible liquids and solid को liquid से separate कर सकते हैं। and separate करने के लिए हमें क्या करना होगा? लिक्विड को चॉन करना पड़ेगा। चॉन मीन्स लिक्विड को तेजी से वायलेंटली उसको मूव कराना पड़ेगा। इस सेंट्रीफ्यूगेशन के पीछे प्रिंसिपल क्या है? जैसे ही हम लिक्विड को चॉन करते हैं मीन्स वायलेंटली उसको मूव कराते हैं तो उसमें जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क इन डेयरीज। डेयरीज में मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम इसी चर्निंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मिल्क को एक बड़े से कंटेनर में हम क्या करते हैं? चर्न करते हैं। चर्न करने से मिल्क की जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, जो डेंसर पार्टिकल है, वो नीचे हो आ जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगते हैं। सिमिलरली वॉशिंग मशीन में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। डर्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम क्लोथ बाय द सिमिलर एक्शन। क्लोथ से अगर डर्ट को रिमूव करना है तो सेम प्रोसेस यानी सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग की प्रोसेस अप्लाई होती है। क्लियर बच्चे? हम इस डू यू नो सेक्शन को भी पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो पानी आपके घरों तक आता है उस पानी की सबसे पहले ट्रीटमेंट की जाती है। उसके अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए सेवरल ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो ट्रीटमेंट्स कौन कौन से हैं? सेडिमेंटेशन, हमने पढ़ लिया है सेडिमेंटेशन। लोडिंग भी पढ़ रखा है। फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। ओके, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इम्प्योर वाटर को क्या करते हैं? प्योर करते हैं एंड फाइनली वो वाटर हमारे घरों तक पहुंचता है। क्लियर? Our next topic is separation of a pure material from a mixture. मिक्सचर से प्योर मटेरियल को किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे? सपोज कीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है एंड उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है। देन हम वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मेथड को यूज़ करके उनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए आपको एक मिक्सचर दिया गया है जो कि आयरन फिलिंग्स, सल्फ़र एंड कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है। इसको सेपरेट कैसे करेंगे? हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आयरन फिलिंग्स की बात करते हैं। आयरन फिलिंग्स जो कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके पास अगर हम बार मैग्नेट को रोल करेंगे तो ये सारे के सारे आयरन फिलिंग्स उनकी पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैग्नेट की 2 पोल्स होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेट की पोल पे स्टिक कर जाएंगे। इस तरीके से इस मिक्सचर के आयरन फिलिंग्स रिमूव हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम सल्फर की बात करते हैं। आयरन फिलिंग्स के निकलने के बाद हमारे पास जो बचा वो है सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर। इसको हम बीकर में डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एंड उसमें वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद इस मिक्सचर को फिल्टर किया जाता है। क्योंकि सल्फ़र वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल मीन्स ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। इस वजह से जब आप उसको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करने की कोशिश करते हो तो ये सल्फ़र रेसिड्यू के फॉर्म में फिल्टर पेपर में रह जाता है, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब जो सल्फ़र फिल्टर पेपर में रह गया उसको हम रिमूव करते हैं एंड उसको हॉट एयर में ड्राई करते हैं।
इस तरीके से हमारा सल्फर भी सेपरेट हो गया इस मिक्सचर से। अब थर्ड जो आता है वो है कॉमन सॉल्ट। चूँकि हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है तो हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन को चाइना डिश में लेंगे। चाइना डिश हमारे लैब में इसको यूज़ किया जाता है। चाइना डिश में इस सॉल्ट सॉल्यूशन को लेके उसको हीट करेंगे। आप देखोगे इससे वाटर स्लोली क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है एंड वाटर के इवापोरेट होने के बाद वाइट पाउडर आपको चाइना डिश पे देखने को मिलेगा। तो ये जो वाइट पाउडर है इट इज़ कॉमन सॉल्ट। क्लियर? तो हमने देखा कि इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमने 3 मेथड यूज़ किए हैं। आयरन फिलिंग्स के केस में हमने मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक को यूज़ किया। सल्फर के केस में हमने इसकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे उसको सेपरेट किया एंड कॉमन सॉल्ट को हमने इवापोरेशन के बेस पे सेपरेट किया। मीन्स यहाँ पे इवापोरेशन की टेक्निक अप्लाई की। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।